जम्मू कश्मीर के आम शहरियों पर आने वाले कुछ महीनों के दौरान या साल 2023 में एक दबाव पड़ेगा और वो दबाव होगा किराए की सूरत में। गाड़ियों का जो आप किराया देते हैं वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इजाफा होगा और वो बोझ डायरेक्ट आपकी जेब पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक प्रपोजल तैयार किया है, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, एक मसौदा तैयार किया गया है जिसमें जो परमिट किराया होता है, परमिट फ़ीस होती है, इसको फ़ीस असल में कहा जाता है, ये परमिट फ़ीस होती है, वो बढ़ाने का फैसला किया है मुसाफिर गाड़ियों पर यानी पैसेंजर बसेस पर भी, यात्री बसें जो होती हैं और इसके अलावा जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक्स वगैरह हैं जिनमें माल जाता है, सामान जाता है, उन पर भी बढ़ाने का। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन ने या यूनियन टेरिटरी की इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के लिए परमिट फ़ीस बढ़ाई जाए। ये सामान ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं इनकी परमिट के अलग अलग बिल्स होंगे, वो कैसे होंगे वो भी फटाफट से मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। दरअसल जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है जम्मू कश्मीर का, उसकी तरफ से मुसाफिरों के साथ साथ जो यात्रियों वाली गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं जिनमें सामान वगैरह जाता है, इन गाड़ियों के लिए परमिट फ़ीस में इजाफे की यानी बढ़ोतरी की तैयारी की गई है। नोटिफिकेशन का एक जो मसवदा है, जो एक कह लीजिए ड्राफ्ट एक तैयार कर लिया गया है, वो जारी हो चुका है। परमिट फ़ीस में 20 से 50% तक इजाफा होगा। ठीक है। स्टेट कैरेज बस का परमिट अब 10,000 और ऑल इंडिया ओमनी बस 1 लाख, जबकि लग्जरी एसी बस का 2 लाख रुपए तक होगा। इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किराया कितना बढ़ेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने CO 582 का हवाला दिया है जिसके तहत जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल एक्ट जो 1991 का 1991 का है उसमें संशोधन होगा, तरमीम उसमें कर रही है यानी अमेंडमेंट की जा रही है, जिसके तहत नई जो कीमतें हैं वो तय कर दी जाएंगी। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए 1.5 महीने में एतराज़ात, शिकायत और तजावीज़ तलब की। आप कुछ अगर कहना चाहते हैं, सरकार के सामने कोई एतराज़ रखना चाहते हैं जिसकी शायद वैल्यू ना हो, लेकिन फिर भी सरकार आपकी बात सुनना चाह रही है, आपको कोई एतराज़ है कि सरकार गलत कर रही है, तो 1.5 महीने में कहा गया आप रखिएगा। सरकार ने 2016 में एक फ़ैसला लिया था। सरकार ने कहा था कि रियासत के अंदर या स्टेट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है वो बंद कर दिए गए थे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर से उनके लिए एप्लीकेशंस जो देनी पड़ती थी वो सिलसिला बंद हुआ था। अब लोग अपने ज़िले में ARTO ऑफिस में परमिट के लिए दरख्वास्त देते हैं, यानी पहले जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में एप्लीकेशन देनी पड़ती थी दफ्तर में, वो अब आपको ARTO असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के दफ्तर में देनी पड़ती है। इसमें रियासत में जो कैरेज बसें हैं इसके लिए 10,000 और इसके अलावा जो दरमियानी बसें हैं, छोटी बसें, इनके लिए 7,000, शहरों के अंदर मिनी बसों के लिए 5,000 रुपये और गांव के अंदर देही इलाकों में जो मिनी बसेज हैं इनके लिए 3,000 रुपये परमिट फ़ीस के तौर पर रखने का हुक्म दिया गया है, जो ड्राफ्ट में इस बार तैयारी की गई है। अब जो इसके साथ हम देखते हैं ओमनी बस है जिसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। छोटी गाड़ी होती है, 12 के आसपास मुसाफिर बैठते हैं। 2 लाख रुपये तक का परमिट जो है वो इसको मिलेगा। शहर के रास्ते से जो ऑटो रिक्शा चलते हैं 25,000 रुपये उससे देने होंगे और जो गांव के रास्तों पर चलने वाले जो गाड़ियां हैं 5,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स को देने होंगे। और माल बरदार गाड़ियों के लिए 10,000 रुपये, प्राइवेट सर्विस गाड़ियां जो उनके लिए 50,000 रुपये, स्कूल बसों के लिए 10,000 रुपये और आर्जी तौर पर जो इजाज़तनामे लेने हैं उसके लिए फ़ीस में इजाफा किया जाएगा। और पहले एक दिन का परमिट 50 रुपये से 25 रुपये तक होना था, जिसकी परमिट की फ़ीस अब 50 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 100 रुपये रखा गया है, जो 50 रुपये आप अब तक देते थे। हुकूमत जो फैसला ले रही है उसको ट्रांसपोर्टर्स ने खुद के लिए एक ज़बरदस्ती लिया जाने वाला फ़ैसला करार दिया है और कहा कि माली तौर पर उन्हें बोझ डाला जा रहा है। इससे डायरेक्ट हम तो कम, लेकिन जो आम शहरी हैं वो परेशान हैं। अब क्यों परेशान हैं? क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को महसूस ना हो, 20-22 किलोमीटर आप जाते हैं, 35 से 40 रुपये किराया देते हैं। आने वाले दिनों में ये 50 रुपये तक जाएगा। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वो अपनी जगह, बाकी जो गाड़ियों का सामान है वो महंगा हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्टर्स कोविड से बाहर निकले थे, किराया 33% बढ़ाया गया था, लेकिन 9 से 33% बढ़ाने के बावजूद भी कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं किया गया, तो ट्रांसपोर्टर्स उसी मुश्किल में है। तो अब आप इस बात के लिए तैयार हो जाइएगा, जो आम शहरी हैं, जो मुसाफिर बसों से जाते हैं, सामान माल बरदार ट्रकों से, गाड़ियों से ले जाते हैं, उन पर बोझ पड़ेगा, इजाफी बोझ। और ज़िंदा मिसाल ये है कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, 1.5 महीने में एतराज़ात और तजावीज़ तलब की गई हैं। कोई अगर इसमें कोई ऐड करवाना चाहता है, ट्रांसपोर्टर्स कुछ बात रखना चाहते हैं उनके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस गाड़ी में 12 से 13 सवारियां आती हैं
उस गाड़ी को ही 2 लाख रुपए का परमिट फीस मिलेगी, परमिट मिलेगा 2 लाख रुपए के आसपास का। जो ऑटो रिक्शा है उनको 25,000 का। तो कहाँ से कहाँ कीमतें जाने वाली हैं, ये सिर्फ 1.5 से 2 महीने बाद आप इजाफी दबाव महसूस करेंगे और आप जेब से 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा देते हुए नजर आएंगे। जो एक इजाफा होगा, ट्रांसपोर्टर्स बेबस नजर आएँ, इसीलिए वो सरकार के इस फैसले की मुखालफत और इसमें तब्दीली का भी मुतालबा कर रहे हैं।